2025 फेब्रुआरी 5 तारिख दिन दिल्ली विधानसभा निर्वाचन देशर अनुष्ठित साधारण निर्वाचन ठारू मध्य अधिक फोकस रे रही 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा निर्वाचन। एही परिप्रेक्षी रे तीन प्रमुख दल अंटा भिड़िछंती दिल्ली को निज दखल को नेबा पई, किंतु किए मारुछि बाजी पुणी किए जाउछि हारी ताहा फेब्रुआरी 8 तारिख रे दुनिया देखिबो। एबे दल मध्य राजनैतिक कादुओ फिंगा चली। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपको स्वागत करुछि। मो रामदास चैनल को सब्सक्राइब कर नथिले सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटी को शेष जाए देखंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करी सचेतन करंतु। देश को निज दखल को नहीं पारिछि बीजेपी, किंतु दिल्ली को पारु नहीं छुई। दिल्ली निज हाथरू खसे जिबा परे दखल को नेबा पई आप्राण उद्यम करुछि कांग्रेस। सेपटे आप दिल्ली को हाथ छड़ा करने को चाहू नहीं। एही मर्मरे राजनैतिक भाषण बाजी चली। जनवरी 29 तारिख दिल्लीर विभिन्न निर्वाचन सभा जोगदे माननीय राहुल गांधी निज भाषण रे कांग्रेस कार्यक्रम आप्र मिछ प्रतिश्रुति एवं बीजेपी दलित आदिवासी व पछुआ वर्ग विरोधी। यहाँ पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं मिलता है, गंदा पानी मिलता है, महंगा पानी आपको खरीदना पड़ता है। कभी आपने इसके बारे में मीडिया में कुछ देखा है, कुछ पढ़ा है? कांग्रेस संविधान को सुरक्षा दे बंचाइबा को चाहुथिबा बेले या को विरोध करूछंती। तबे आसंतु सुनिबा राहुल गांधी को सबुठारु दमदार भाषण। शुणु, राहुल गांधी दमदार भाषण निज मातृभाषा हिंदी रे भाषण देइछंती। शुणु एवं बुझिबा को चेष्टा करंतु। मगर किसानों की बात, मजदूरों की बात, बेरोजगारी, महंगाई, ये चीजें आपको टीवी पे नहीं दिखेंगी, मीडिया में नहीं दिखेंगी। सही बोल रहा हूं या नहीं? सही बोल रहा हूं ना? और 24 घंटा आपको मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और नफरत की बातें 24 घंटा आपको देखने को मिलेंगी। देश में नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया है। जहां भी वो जाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देते हैं, ध्यान भड़काते हैं। और आपका जो धन है वो अंबानी, अदानी जैसे अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया उनका। आप अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हो, बीमार होते हो प्राइवेट अस्पताल में भेजते हो, पैसा आप देते हो, जीएसटी का पैसा जितना आप देते हो उतना ही पैसा अदानी और अंबानी देते हैं। अगर आप एक शर्ट खरीदते हो, 500 रुपए की आप शर्ट खरीदो, अगर वही शर्ट अदानी खरीदेगा तो जितना पैसा आप दोगे जीएसटी में उतना पैसा वो देगा। कोई फर्क नहीं है। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। तो जितना पैसा आप देते हो जीएसटी में उतना वो देता है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीब लोगों के लिए जगह थी, रोजगार मिलता था। सारे की सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद कर दी, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर दिया, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज कर दिया। और नोटबंदी
और जीएसटी के साथ इन्होंने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिल नहीं सकता। आपको जो भी करना है कर लो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और केजरीवाल जी की सरकार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। आप लाखों रुपए खर्च करते हो, कॉलेज की डिग्री लेते हो, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, मगर नौकरी रोजगार नहीं मिल सकता है। कुछ दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक युवा से मेरी बात हुई, कुली का काम कर रहा था, और उसने मुझे बताया, राहुल जी मैंने लाखों रुपए देकर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की है, मैं सिविल इंजीनियर हूं और आज मुझे कुली का काम करना पड़ रहा है। यह है हिंदुस्तान की और दिल्ली की सच्चाई। पहले केजरीवाल जी आए थे, लंबे लंबे भाषण किए थे, छोटी गाड़ी में घूमते थे, मफलर लिए घूमते थे, बिजली के खंभों पे चढ़ जाते थे। याद है आपको? याद है? देखा होगा आपने, बिजली के खंभे पे चढ़ गए थे, कहा था मैं साफ राजनीति लाऊंगा। उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा स्कैम, शराब का स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने किया है। भ्रष्ट सरकार चलाई है। और मोदी जी जो करते हैं, झूठे बयान देते हैं, हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं, वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा मोदी जी के सामने कि मोदी जी, हिंदुस्तान में 15% दलितों की आबादी है, 50% पिछड़ों की आबादी है, 15% माइनॉरिटीज, मुसलमान, सिख, ईसाई की आबादी है और 8% आदिवासियों की आबादी है। और मैंने उनसे कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे और पता लगाएंगे कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना नहीं किया। हमने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना राज्यसभा में करके दिखाएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, जाति जनगणना करेंगे। और मैं आज वही सवाल केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जो 50% की दीवार है, रिजर्वेशन की जो दीवार बना रखी है कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा नहीं किया जाएगा, मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम इस 50% की दीवार को तोड़ देंगे, हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आप साफ बता दो, आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना चाहते हो या नहीं? मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं,
पिछड़ों के खिलाफ हैं, गरीब लोगों के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी को साफ कह देना चाहिए कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और दलितों के खिलाफ हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब माइनॉरिटीज पर आक्रमण होता है, जब बीजेपी के लोगों ने आपके खिलाफ दिल्ली में हिंसा की, तो केजरीवाल जी कहां थे? मुझे आप बताओ। केजरीवाल जी आपके साथ खड़े थे? केजरीवाल जी आपके लिए लड़े? बिल्कुल नहीं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में सब लोग एक समान हैं। हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी के नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये एक बात साफ समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं डरते हैं। उल्टा नरेंद्र मोदी जी हमसे डरते हैं, कांग्रेस पार्टी से डरते हैं और हमसे डरते हैं। हम संविधान को बचाने का काम करते हैं। संविधान में साफ लिखा है कि सब लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अरबपतियों की सरकार नहीं होनी चाहिए। और जो काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, मुकाबला कांग्रेस पार्टी देती है। हम खड़े रहते हैं। आप देखो, आप मुझे बता दो, कांग्रेस पार्टी के नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी के नेता चले, हम सब चले, और देश को हमने बोला कि यह नफरत का देश नहीं है, यह कभी नफरत का देश नहीं रहा है और यह नफरत का देश नहीं है। नफरत मीडिया फैलाती है, नफरत नरेंद्र मोदी फैलाते हैं, मगर इस देश के दिल में नफरत नहीं है। यह मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है। पूरे देश को हमने बोला और हमने सबसे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। मोहब्बत का देश है। नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां भी बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, जहां भी वो नफरत फैलाते हैं, वहां पे आपको कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, बाकी नेता मिलेंगे जो नफरत के बाजार के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं। आपको याद होगा, शीला जी के टाइम में दिल्ली में सड़कें बनी, विकास हुआ। हम झूठे वायदे नहीं करते थे। केजरीवाल जी, मोदी जी दोनों 24 घंटा झूठे वायदे करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, केजरीवाल जी कहते हैं, कहा था उन्होंने कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था
कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे, मगर आप ये कभी नहीं करोगे। आप ही ने देश को कहा था कि मैं साफ राजनीति करना चाहता हूं, और आपके लोगों ने और आपने मिलकर दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, शराब का स्कैम किया आपने। और पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है दिल्ली में। दिल्ली का हर नागरिक जानता है। तो आपने जो वायदे किए थे, आपने वायदे पूरे नहीं किए, आपने झूठे वायदे किए। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में और केजरीवाल जी में और मोदी जी। मेरे सब भाषण देख लो, सब भाषण देख लो, और मुझे एक भाषण दिखा दो जहां मैंने झूठ बोला हो। हमने बोला कर्जा माफ होगा, हमने कर्जा माफ किया। हमने कहा जाति जनगणना होगी, हमने जाति जनगणना की। हमने कहा कि कर्नाटक में, तेलंगाना में हम महिलाओं को फ्री बस टिकट दिलवाएंगे, हमने दिलवाया। एक भाषण नहीं मिलेगा जहां मैंने झूठ बोला हो। और आप ये भी जानते हो कि जब भी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर हमला होता है, जहां भी नफरत फैलाई जाती है, मैं आपको वहां खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। आप जानते हो कि बाकी सब लोग ना आए, जहां नफरत फैलाई जा रही है वहां राहुल गांधी खड़ा दिखाई देगा, मोहब्बत की बात करेगा, लोगों को जोड़ने की बात करेगा, गरीब लोगों की रक्षा करेगा। यह सच्चाई है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं। और मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगता हूं, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भैया मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं। मैं साफ बोल देता हूं, देखिए भैया हम ये करेंगे। हमने यहां पे वायदे किए हैं, हमने कहा है कि महिलाओं को हम बैंक अकाउंट में पैसा देंगे। मैं कह रहा हूं गारंटी करके हम देंगे। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि भैया मैं आके यमुना का पानी पी जाऊंगा। मुझे नहीं पीना यमुना जी का पानी। मैं जानता हूं कि यमुना जी का पानी पोल्यूटेड है, तो मैं आपसे ऐसे झूठे वायदे कभी नहीं बोलूंगा। तो अब देखिए यहां पे हमारे कैंडिडेट्स हैं, आइए जरा। आइए दोनों आइए। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, भारी बहुमत से इनको जिताइए। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी है, मोहब्बत की पार्टी है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम नफरत के खिलाफ लड़ते हैं, और हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदुस्तान चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, GTV भारत ओडिया।